At Bishop Academy online classes. Today we are going to study about some more information on determiners. This is part second, and before going to start it, let me tell you, in first video we have studied about what is determiner, what are its different kinds, like determiners in article, demonstrative, distributives, etc. Today we shall discuss about distributive determiners. What is distributive determiner? These refers to a group of people or thing. ये क्या करते हैं? Group of people या thing को represent करते हैं and to individual members to the group. कोई ग्रुप में किसी एक पर्सन को इंडिविजुअल मेंबर या इंडिविजुअल पर्सन को क्या करते हैं? यह जो है रेफर करते हैं. दे शो डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट द इंडिविजुअल विद इन ए ग्रुप एंड दे एक्सप्रेस हाउ समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, शेयर्ड और डिवाइडेड. मीन्स ये क्या है? ये बताए जाते हैं कि कैसे कोई चीज़ें इसमें शेयर या डिवाइड, जैसे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं उसमें से ये बताई जाती है कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 2 3 4 कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सेट्रा. And common distributive determiners are each, every, all, half, both, either, neither, etc. जो common determiner होते हैं वो क्या है? each, every, all, half, both, either, neither, etc. ये होते हैं. अब इसमें एक हम देखेंगे क्या है? each and every. each and every हम देखते हैं. each and every is similar in meaning but every is stronger than each. each और every similar हैं लेकिन each क्या है? every से थोड़ा सा लेस कम है और each, every जो है stronger है. ईच इज़ यूज जब हम दो पर्सन की बात करते हैं तो वी यूज ईच, और जब दो या ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो एवरी. ईच हम यूज करते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स या थिंग्स के लिए, और व्हाइल एवरी इज़ यूज फॉर ए लार्ज नंबर और पर्सन और थिंग्स. ऑफन जो हम वी ऑफन यूज ईच लाइक बोथ टू रेफर टू पीपल और थिंग. हम दो लोगों के लिए रेफर करते हैं. एग्जांपल माई वाइफ एंड आई. दो लोग यहाँ पर है, माई वाइफ एंड आई. ईच ऑर्डर सूप टू स्टार्ट विद. दोनों ने सूप ऑर्डर किया टू स्टार्ट विद. वी कैन यूज ईच एंड एवरी टू रिफर मोर देन टू. ईच और एवरी का यूजेस दो से ज़्यादा लोगों के लिए भी होता है. ईच चाइल्ड एट अ पार्टी हैड ए पीस ऑफ केक. एवरी इज ऑल्सो पॉसिबल, मीन्स एवरी चाइल्ड एट द पार्टी. तो ईच और एवरी हम दोनों यूज कर सकते हैं. ईच सजेस्ट 1 by 1 सेपरेटली. ईच जो सजेस्ट करता है वह 1 by 1 सेपरेटली करता है. एवरी सजेस्ट ऑल टुगेदर. अब सिंपल सा बहुत कॉमन सा कैसे समझ सकते हैं कि किसी ग्रुप में ईच 1 by 1 एक को डिफाइन करता है, जबकि एवरी क्या करता है? सभी को ऑल टुगेदर बताता है. एवरी चाइल्ड इन द वर्ल्ड लव्स स्टोरी ऑफ सिंड्रेला. ईच इज अनलाइकली. अब यहाँ पे एवरी चाइल्ड, अब यहाँ पूरे वर्ल्ड में बहुत लार्ज नंबर है तो हम यहाँ पे ईच नहीं यूज कर सकते, एवरी ही यूज करेंगे. वी मस्ट यूज एवरी, नॉट ईच आफ्टर नियरली एंड आफ्टर नॉट. नियरली या नॉट के बाद हम कभी भी जो है कि ईच का यूज नहीं करते, हमेशा एवरी का यूज होता है. नियरली एवरी शॉप इज शट टूडे एंड नॉट एवरी ट्रेन ड्राइवर इज ऑन स्ट्राइक टूडे. तो नॉट और नियरली के बाद हम ऑलवेज जो है एवरी का यूज करेंगे, न कि ईच का यूज करेंगे. नेक्स्ट, वी कैन नॉट यूज ऑफ आफ्टर एवरी. वी कैन नॉट यूज एवरी एट द एंड ऑफ सेंटेंस. सब कुछ कॉमन यूजेस हैं. क्या क्या? हम एवरी के बाद जो है ऑफ का यूज नहीं करते हैं, और न ही किसी सेंटेंस में के एंड में एवरी का यूज करते हैं. लाइक ईच ऑफ 3 चिल्ड्रेन रिसीव्ड अ प्रेजेंट. अब न कि हम यहाँ एवरी ऑफ 3 चिल्ड्रेन, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा. हम ईच ऑफ 3 चिल्ड्रेन रिसीव्ड अ प्रेजेंट ये कहेंगे. और दे रिसीव्ड अ प्रेजेंट ईच, यहाँ पे दे रिसीव्ड अ प्रेजेंट एवरी ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है. दे रिसीव्ड अ प्रेजेंट ईच ये करेक्ट एग्जांपल है. वी कैन यूज एवरी विथ अ फ्यू अनकाउंटेबल नाउन्स. एवरी का यूज कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी होता है. लाइक माई मदर गेव मी एवरी एनकरेजमेंट व्हेन आई वाज चाइल्ड. अब यहाँ अनकाउंटेबल है इनकरेजमेंट. एवरी इनकरेजमेंट मीन्स सारे इनकरेजमेंट, हर तरह से उसने मुझे एनकरेज किया जब मैं चाइल्ड था. बोथ, आइदर एंड नाइदर. दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव. वी यूज बोथ, आइदर एंड नाइदर टू टॉक अबाउट 2 people और थिंग. दो लोग या उससे ज़्यादा लोगों की बात करने के लिए, दो लोगों की बात करने के लिए बोथ, आइदर, नाइदर यूज होता है. बोथ का सेंस क्या है? वन एंड द अदर हैज ए प्लूरल नाउन. बोथ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन होगा. आइदर हैज ए सिंगुलर नाउन. आइदर का सेंस या तो यह या तो वह, इसके साथ सिंगुलर नाउन. नाइदर का सेंस क्या है? नाइदर, नॉट आइदर, नॉट वन नॉट द अदर. न ही पहला न ही दूसरा है सिंगुलर नाउन. तो क्या है? बोथ, आइदर, नाइदर क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन होता है. आर यू फ्री ऑन मंडे और वेडनेसडे?
अब यहाँ पे आंसर क्या है, आई एम फ्री ऑन बोथ डेज। तो कैसे है, बोथ, मंडे और वेडनेसडे ऑप्शन दिया गया, तो आई एम फ्री ऑन बोथ डेज। विच डे इज बेटर फॉर यू, आइदर डे इज ओके, मीन्स दोनों में से कोई भी दिन क्या है, ओके है। व्हाट अबाउट थर्सडे और सैटरडे, थर्सडे या सैटरडे के बारे में क्या आप कह रहे हैं, नो देन, नो नहीं, तो फिर कहा देन नाइदर डे इज एनी गुड, कोई भी दिन अच्छा नहीं है। तो कैसे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे बोथ का और यहाँ आइदर का और नाइदर का यूज क्या हो रहा है, बोथ का मीन्स दोनों सही है, आइदर में से कोई भी एक से कर लो कोई मैटर नहीं, नाइदर मीन्स में से कोई भी नहीं। तो ये आइदर नाइदर और बोथ का यूजेस हैं। वी कैन यूज बोथ ऑफ बिफोर माई योर etc दीज दोज बट वी ऑफन लीव आउट ऑफ और ऑफ द। हम बोथ ऑफ का यूजेस होता है, लेकिन नॉर्मली ऑफ या ऑफ द का हम क्या कर देते हैं, इसको हम ओमिट कर देते हैं। लाइक बोथ ऑफ द चिल्ड्रेन, बोथ द चिल्ड्रेन, बोथ चिल्ड्रेन, तीनों एक्सप्रेशंस क्या हैं, करेक्ट हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, बोथ ऑफ द चिल्ड्रेन, बोथ द चिल्ड्रेन या बोथ चिल्ड्रेन, कोई भी एक्सप्रेशन क्या है यूज कर सकते हैं, एग्जैक्ट करेक्ट हैं सब। बोथ माई ऑफ माई पेरेंट्स या बोथ माई पेरेंट्स, ये एक्सप्रेशन भी करेक्ट है, आप ऑफ लिख भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। वी ऑलवेज यूज बोथ ऑफ बिफोर यू अस देम, यू अस और देम के पहले हम हमेशा बोथ ऑफ यूज करते हैं। लाइक बोथ ऑफ अस वेंट टू सी मूवी, बोथ ऑफ देम वेंट टू सी मूवी, बोथ ऑफ यू वेंट टू सी मूवी। तो कभी भी अस यू देम के पहले जो है बोथ ऑफ का यूज ही ऑलवेज होगा। नेक्स्ट डिटरमाइनर्स एंड ऑफ। अब डिटरमाइनर्स जो होते हैं उसके साथ ऑफ का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मोस्ट पीपुल या मोस्ट ऑफ अस, ऐसे मोस्ट ऑफ पीपुल। समटाइम यूज डिटरमाइनर्स, सम, एनी, मच, फ्यू, एनफ, etc विथ ऑफ। ऑफ के साथ जब यूज होते हैं तो देखो डिटरमाइनर्स और ऑफ जब यूज होते हैं तो उसका सेंस क्या होता है, बिफोर द के पहले अगर हम यूज करते हैं ऑफ तो सम ऑफ द पीपुल, ये डिटरमाइनर, ये ऑफ और ये द, सम ऑफ द पीपुल हियर आर वेरी एनकरेजियस। बिफोर दिस दैट दीज दोज, टू मेनी ऑफ दोज बुक्स आर वेरी ओल्ड। तो यहाँ पर क्या है, ऑफ दोज कैसे यूज होगा, बिफोर माई आवर, अ फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स केम हियर। तो यहाँ पे आवर के पहले बिफोर इट अस, इनफ ऑफ इट या मोस्ट ऑफ देम। तो इस तरह से कैसे डिटरमाइनर्स और ऑफ यूज होते हैं। डिटरमाइनर्स बिना ऑफ कैसे यूज होते हैं, लाइक सम पीपुल, नॉट सम ऑफ पीपुल, सम पीपुल जनरल वे में, टू मेनी ओल्ड बुक्स जनरल वे में, एंड अ फ्यू फ्रेंड्स ये जनरल वे में, एनफ मिल्क या मोस्ट स्टूडेंट्स ये जनरल वे में है। जब मोस्ट ऑफ का यूज हो जाता है तो ये स्पेसिफिक हो जाता है। लाइक हियर डिफरेंस बिटवीन मोस्ट पीपुल थिंक इन जनरल एंड मोस्ट ऑफ द पीपुल थिंक पार्टिकुलर। कभी भी मोस्ट के साथ जब पीपुल थिंक लगे हैं कोई भी चीज़ है तो वह क्या होगा, जनरल में, लेकिन मोस्ट ऑफ फिर पीपुल थिंग्स होंगे, नाउन होगा, तब वह स्पेसिफिक होगा। लाइक मोस्ट पीपुल लाइक डांसिंग, दुनिया में बहुत से लोग क्या हैं, डांसिंग पसंद करते हैं, ये जनरल वे है। मोस्ट ऑफ द पीपुल एट द पार्टी वर डांसिंग, लेकिन पार्टी में जो ज़्यादातर लोग थे वो डांस कर रहे थे, अब वो पर्टिकुलर लोग हो गए। यू कैन पे बाई क्रेडिट कार्ड इन मोस्ट शॉप, ज़्यादातर दुकानों में आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर ओपन ऑन संडे, ज़्यादातर दुकानें क्या हैं, अधिकतर दुकानें, अधिकांश दुकानें संडेज को ओपन रहती हैं। नेक्स्ट ऑल ऑफ। अब ऑल के साथ ऑफ और ऑल का यूजेस कैसे कैसे किस किस वे में होता है, यह भी हमारे डिटरमाइनर है डिस्ट्रीब्यूटिव में। तो वी कैन ऑफ एंड ड्रॉप ऑफ आफ्टर ऑल, यानी ऑल के बाद ऑफ जनरली ड्रॉप कर दिया जाता है। लाइक ऑल विदाउट ऑफ, ऑल बिना ऑफ के कैसे यूज होता है, बिफोर एडजेक्टिव या बिफोर नाउन। कैसे, ऑल बर्ड्स ले एग्स, आई लाइक ऑल गुड म्यूजिक। अब यहाँ ऑल गुड म्यूजिक एडजेक्टिव के पहले और यहाँ पर क्या है, बर्ड्स यानी नाउन के पहले। नॉट ऑल ऑफ बर्ड्स, ऑल ऑफ बर्ड्स कहेंगे तो पर्टिकुलर थिंग हो जाएगा जो कि रॉन्ग है, यहाँ नहीं होगा। और ऑल ऑफ, ऑल के साथ आप हम रख भी सकते हैं और हट नहीं भी, तो उस केस में बिफोर द माई योर etc दिस दैट, यानी द माई योर दिस दैट के पहले हम ऑफ रख भी सकते हैं, नहीं भी। डिड यू ईट ऑल द राइस या ऑल ऑफ द राइस, बोथ द एक्सप्रेशन आर करेक्ट। ऑल माई फ्रेंड्स लाइक म्यूजिक या ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक म्यूजिक। तो यहाँ पर ये ऐसे एक्सप्रेशन है जहाँ पे हम आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ऑल ऑफ यहाँ विदाउट था, यहाँ रख सकते हैं नहीं भी, लेकिन यहाँ किस किस केस में ऑल ऑफ ऑलवेज होता है, बिफोर इट अस यू देम, इट अस यू देम, इसके साथ हमेशा जो है कि हम ऑल ऑफ यूज करते हैं। लाइक आई डिडंट ईट ऑल ऑफ इट या सी हैज इन्वाइटेड ऑल ऑफ अस। तो ये ऑल के साथ ऑफ का कॉम्बिनेशन करके किस तरह से यूज होता है, ये थे। नेक्स्ट, ऑल कैन आल्सो गो विथ ए वर्ब, ऑल वर्ब के साथ भी जा हो सकते हैं। लाइक द ट्रेन ऑल स्टॉप एट न्यू दिल्ली,
वी यूजुअली ऑल वर्क ऑन सैटरडेज। तो ये इस तरह से भी एग्जांपल्स जो है आप देखेंगे लिखी हुई चीज़ें दिख जाती है, ऐसे भी आती हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो, ऑल वर्ब के साथ भी यूज होता है। ऑल गोज आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब, विल हैव, कैन एटसेट्रा एंड आफ्टर आर एंड वर्ब। ऑल का यूजेस ऑक्सिलरी वर्ब या आर या वर्ब के बाद भी होता है। द विजिटर हैव ऑल अराइव्ड, नॉट ऑल हैव अराइव्ड, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन होगा। द विजिटर्स हैव ऑल अराइव्ड, यू आर ऑल लेट, तो न कि यू ऑल आर लेट, यहाँ एक्सप्रेशन इसका दूसरा होगा। तो ये आर के साथ, वर्ब के साथ या विल हैव, कैन के साथ जब यूज होते हैं तो इस तरह से। वी डोंट नॉर्मली यूज ऑल विदाउट अ नाउन टू मीन एवरीबॉडी और एवरीथिंग। हम जब एवरीबॉडी या एवरीथिंग का सेंस निकालना हो तो नॉर्मली नाउन को विदाउट ऑल हम यूज नहीं करते हैं। लाइक एवरीबॉडी नोज दैट, एवरीबॉडी नोज दैट ये करेक्ट है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ऑल नो दैट, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन होगा। आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, ये करेक्ट है, लेकिन ये नहीं कह सकते नॉट आई हैव फॉरगॉटन ऑल, नहीं, ये एवरीथिंग या एवरीबॉडी। व्हाट डिड यू टेल हिम, एवरीथिंग, ना कि हम जब कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट डिड यू टेल हिम, हम कहेंगे एवरीथिंग, ना कि ऑल, सब। ये एक्सप्रेशन ये हमारा करेक्ट होता है। अगर बोल देते हैं तो समझ में तो लोगों को आ जाता, लेकिन ग्रामेटिकल वह इनकरेक्ट होता। तो ये एवरीबॉडी, एवरीथिंग या एवरीथिंग का सेंस जब हमें निकालना हो तो हम ऑल नाउन के साथ का यूज नहीं करते हैं। सेवरल भी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। लाइक इट सजेस्ट नंबर एंड इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल, यह नंबर को सजेस्ट करता है, यानी नंबर क्वांटिटी जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसमें नंबर को ये बताता है और काउंटेबल के साथ यूज होता है। लाइक देयर वर सेवरल इंस्ट्रूमेंट इन द शॉप, सेवरल जिसको काउंट किया जा सके, काउंटेबल के साथ ये यूज होते हैं। नेक्स्ट ऑल एंड एवरी। अब ऑल एंड एवरी का यूजेस क्या क्या है? वी कैन यूज ऑल एंड एवरी विद सिमिलर मीनिंग बट द ग्रामर इज डिफरेंट। मीन्स ऑल और एवरी का सेंस जो है कि लगभग सेम होता है, लेकिन दोनों के साथ ग्रामेटिकल डिफरेंसेस हैं। लाइक ऑल के साथ वर्ब हमारा क्या होता है, प्लूरल नंबर में होता है। लाइक ऑल चिल्ड्रेन आर डिफरेंट, ऑल मेन मेक मिस्टेक। एवरी प्लस सिंगुलर नंबर, और एवरी के साथ वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी मैन मेक्स मिस्टेक। We can use other determiners the, my, this, after all but not after every। all के बाद दूसरे determiner यूज होते हैं, लेकिन every के बाद दूसरे determiner यूज नहीं होंगे। Examples are all the shops were closed, every shop was closed। अब देखो all the shops were closed and every shop was closed, तो यहाँ ये the determiner all के बाद यूज हुआ लेकिन every के बाद नहीं। all my friends, तो एवरी फ्रेंड्स, ऑल के बाद माई डिटरमाइनर है लेकिन एवरी के साथ सिर्फ फ्रेंड्स। ऑल दीज विल्स एंड एवरी विल्स, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऑल के बाद कोई दूसरे डिटरमाइनर यूज हो सकते हैं लेकिन एवरी के बाद कोई और डिटरमाइनर यूज नहीं होगा। ऑल प्लस सिंगुलर मीन्स एवरी पार्ट ऑफ इट। ऑल के साथ अगर सिंगुलर वर्ब है तो इसका मीन्स क्या है, एवरी पार्ट ऑफ इट। मीन्स एज ए उसके एक एक सेकंड की बात, मीन्स अगर करें एक एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करें तो सबको एक साथ रखे, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरी प्लस सिंगुलर। एवरी प्लस सिंगुलर के साथ डिफरेंस होता है। लाइक सी वॉज देयर ऑल डे, इसका मीन्स क्या है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी पूरा सुबह से लेकर रात तक हर पल वह वहीं पर रहे। सी वॉज देयर एवरी डे, और वह प्रतिदिन वहाँ रही, अलग अलग यूनिट जो भी रहा वह प्रतिदिन वहाँ पर रहे। और ये जरूरी नहीं 24 आवर, जो टाइम रहा हो उतने ही देर वह वहाँ रहे। नेक्स्ट क्वांटिफायर्स, दिस टेल अस अबाउट नंबर और क्वांटिटी। Some quantifiers can be used only with countable, some with only uncountable and there are some which go with both। Quantifiers जो होते हैं, जैसा ये सजेस्ट कर रहा है, quantifiers tell us क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को बताते हैं। कुछ क्वांटिफायर्स काउंटेबल नाउन के साथ जाते हैं, कुछ अनकाउंटेबल्स के साथ जाते हैं, और कुछ क्वांटिफायर्स जो होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ बोथ यूज होता है। जैसे दैट इज सम एंड एनी, वी यूज सम एंड एनी विथ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल प्लूरल नाउन। सम एंड एनी अनकाउंटेबल के साथ होता है और काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होता है। दे मीन अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वांटिटी, यह लिमिटेड नंबर या क्वांटिटी को शो करते हैं। सम अफर्मेटिव में यूज होता है, व्हाइल एनी वी यूज इन नेगेटिव सेंटेंस। लाइक आई वुड लाइक सम वाटर, ये अफर्मेटिव है, लेकिन हियर आर सम फ्लावर्स फॉर यू अफर्मेटिव। आई हैवंट गॉट एनी मनी, एनी नेगेटिव सेंटेंस। डू यू स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, एनी नेगेटिव में यूज हो रहा।
सम इज यूज्ड इन क्वेश्चन विच एक्सपेक्ट द आंसर यस, फॉर एग्जाम्पल ऑफर और रिक्वेस्ट। सम हम यूज करते हैं क्वेश्चन में भी, जहां हमारा ये एक्सपेक्टेशन होता है आंसर हमें यस में मिलेगा, या ऑफर होता है या रिक्वेस्ट होता है। लाइक विल यू हैव सम आइसक्रीम, ऑफर है, या वुड यू लाइक सम मोर कॉफी, ऑफर है। कुड यू लेंड मी सम मनी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या कैन आई हैव सम ब्रेड, यहाँ पे ऑफर है, या डिड यू बॉट सम क्लास, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन, हाँ तुमने कुछ खरीदा होगा, तो डिड यू बाई सम क्लॉथ। तो ये इस तरह से सम का यूजेस इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है। नेक्स्ट, बट एनी कैन बी यूज्ड आफ्टर इफ इन अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे सम इंट्रोगेटिव में यूज हो सकता है, वैसे ही एनी अफर्मेटिव में भी यूज हो सकता है इफ के साथ। लाइक इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, इफ यू नीड एनी हेल्प कॉन्टेक्ट मी या कॉल मी। वी यूज एनी विद वर्ड्स लाइक नेवर, विदाउट और हार्डली विच हैव नेगेटिव मीनिंग। नेवर, विदाउट या हार्डली के साथ हम एनी का ही यूज करते हैं, सम का यूज नहीं होता है। दे नेवर गिव मी एनी हेल्प, आई गो देयर विदाउट एनी डिफिकल्टी, एंड यू मेड हार्डली एनी मिस्टेक। ये नेगेटिव वर्ड अपने आप में है, तो इसलिए इनके साथ हमेशा एनी यूज होता है। वी कैन यूज सम एंड एनी विदाउट एनी इफ द मीनिंग इज क्लियर। We can use some and any without any noun if the meaning is clear. यहाँ without any noun है if the meaning is clear. Can you lend me some money? Sorry, I haven't got any. अब यहाँ any का सेंस क्या है कि इस मनी की ही बात की गई है, इसलिए वहाँ मनी नहीं कहा गया है। I need some more envelopes. I will bring you some. अब यहाँ some का सेंस क्या है कि हाँ envelope ही मैं आपके लिए लाऊंगा। एनी, नॉट एनी, नो एंड नन। एनी का सेंस क्या है, नॉट एनी का सेंस क्या है, नो क्या है एंड नन क्या है। एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव बट नॉट इज नेगेटिव। एनी नेगेटिव सेंटेंस में तो यूज होता है लेकिन नेगेटिव वर्ड नहीं है। नॉट एनी इज नेगेटिव, नॉट एनी नेगेटिव वर्ड है। लाइक सॉरी आई हैवंट गॉट एनी टाइम नाउ, मुझे कोई भी समय, तनिक भी समय नहीं मिला। वी कैन यूज नो इंस्टेड ऑफ नॉट एनी। नॉट एनी की जगह पे हम नो यूज कर सकते हैं। नो क्या है, ज़्यादा स्ट्रांगर होता है। लाइक सॉरी आई हैव गॉट नो टाइम, मुझे समय तनिक भी नहीं मिला। अब यहाँ नॉट एनी का यूज हुआ है नहीं, आई हैव नॉट गॉट एनी, नॉट एनी। इन कन्वर्सेशन वी ऑफन मेक शॉर्ट इनकम्प्लीट सेंटेंसेस विथ एनी और नो। कैन यू हेल्प मी? श्योर, नो टाइम, कभी भी। सॉरी, नो टाइम, समय नहीं है। एंड एनी लेटर फॉर मी? यस। तो यहाँ पे नो और यस क्या कह रहे हैं, शॉर्ट इनकम्प्लीट सेंटेंस, यानी जब हाँ थोड़े में ब्रीफ में हमें कहना तो हम कह सकते हैं। सो वी यूज नन बिफोर ऑफ, नॉट नो, विदाउट ए नाउन। हम वी यूज नन बिफोर ऑफ, हम ऑफ के पहले नन का यूज करते हैं, नहीं का, जो नो का यूज नहीं करते हैं बिना नाउन के। लाइक नन ऑफ देम कॉल्ड, उनमें से किसी ने कॉल नहीं किया। देयर इज नन इन द हाउस, मकान में कोई नहीं है। एनी का सेंस क्या होता है, वन और अनदर। आइदर के लिए जैसे ही एनी का सेंस क्या होता है, कोई भी एक। वी कैन यूज एनी टू मीन वन और अनदर। इट इज इम्पॉर्टेंट, इट नॉट इम्पॉर्टेंट विच मीन्स, मैटर नहीं करता कौन सा। विद दिस मीनिंग एनी इज कॉमन इन अफर्मेटिव सेंटेंस। इस तरह से यह अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है। व्हेन शैल आई कम एंड सी यू, इट डजेंट मैटर एनी टाइम। कन्वर्सेशन में बात करते हैं ऐसा, तो ये होता है एनी टाइम, कभी भी। व्हाट न्यूज पेपर डू यू वांट? आई डोंट माइंड एनी पेपर इज ओके, कोई भी क्या होगा, ओके होगा। यू कैन गेट ए पासपोर्ट फॉर मी इन एनी पासपोर्ट ऑफिस, यानी किसी पासपोर्ट ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो ये हमारे कॉमन यूजेस हैं जो हम प्रैक्टिकल इंग्लिश में यूज करते हैं। सम, एनी और नो आर्टिकल। अब यहाँ पर है सम यूज होगा, एनी यूज होगा, या कोई आर्टिकल ही नहीं रहेगा। वी यूज सम एंड एनी टू टॉक अबाउट लिमिटेड नंबर और क्वांटिटीज। कंपेयर करना है लिमिटेड नंबर या क्वांटिटी। हैव सम टोस्ट, अब यहाँ पर सम का सेंस क्या है, वन और टू पीस। आई नीड सम न्यू क्लॉथ, क्या पर्टिकुलर, सम न्यू क्लॉथ, कुछ न्यू कपड़े चाहिए। इज देयर एनी वाटर इन द फ्रिज, क्या कोई वाटर फ्रिज में है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये कुछ पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, एक या दो के लिए कह दिया गया, लेकिन नॉट लिमिटेड। जब इसका अनलिमिटेड यूज होता है, लाइक हैव सम टोस्ट, वन और टू पीस, ये तो क्वेश्चन किया गया, लेकिन इसने क्या कहा, नो थैंक्स आई डोंट लाइक टोस्ट। अब मीन्स क्या है, वो टोस्ट जनरल में कह रहा कि मुझे टोस्ट पसंद ही नहीं है। एक दो टोस्ट की बात नहीं है, उसे किसी भी तरह का कोई टोस्ट पसंद ही नहीं है। सी ऑलवेज वियर्स नाइस क्लॉथ्स। अब यहाँ पे ऑलवेज वियर्स नाइस क्लॉथ्स। इज देयर वाटर ऑन द मून, तो यहाँ पे कहीं भी किसी भी सम क्लॉथ्स
या फिर एनी वाटर का सेंस यहाँ नहीं हुआ है, ये अनलिमिटेड यूज में इसका है। वी डोंट नॉर्मली यूज सम इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन देने के लिए कभी हम सम का यूज नहीं करते हैं। सी हैज़ गॉट ब्लैक हेयर, नॉट सी हैज़ गॉट सम ब्लैक हेयर, यानी उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे उसके कुछ बाल सफ़ेद हो गए, नहीं, सी हैज़ गॉट ब्लैक हेयर, सम का यूज यहाँ नहीं होगा। वी डोंट यूज सम व्हेन वी से व्हाट पीपल और थिंग्स आर, हम सम का यूज तब नहीं करते हैं जब हमें ये बताना हो कि पीपल और पर्सन क्या हैं। जैसे एंडी एंड जॉन आर स्टूडेंट, न कि नॉट एंडी एंड जॉन आर सम स्टूडेंट। यहाँ डिस्क्रिप्शन क्या है, पीपल और थिंग्स क्या है, स्टूडेंट, तो ये हम नहीं कहेंगे आर सम स्टूडेंट, ये कहेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये हम इसमें स्टडी किए कि डिस्ट्रीब्यूटिव और सम जो है क्वांटिफायर्स। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन फील फ्री थ्रू गूगल क्लासरूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।